गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पिछले क्लास में हम लोग पढ़े थे रिमाइंडर थ्योरम, देन आफ्टर फैक्टर थ्योरम। कल जो होमवर्क था फैक्टर थ्योरम में वो बेसिक प्रॉब्लम्स था। कल जो भी एक्सरसाइज का होमवर्क दिए थे वो बेसिक प्रॉब्लम का क्वेश्चन था। आज उससे थोड़ा से नेक्स्ट लेवल का क्वेश्चन आज सॉल्व करेंगे। जो फर्स्ट क्वेश्चन बोर्ड पे लिखा हुआ है आप लोगों के वह है विदाउट एक्चुअल डिवीजन सो दैट x³ - 3x² - 13x + 15 is exactly divisible by x² + 2x - 3। हम लोग को शो करना है कि ये जो नंबर है वो एग्जैक्टली डिविजिबल है किससे, x² + 2x - 3 से एग्जैक्टली डिविजिबल होगा। एग्जैक्टली डिविजिबल होगा मींस हमें शो करना है दिस नंबर इज द फैक्टर ऑफ दिस पॉलिनोमियल, इस पॉलिनोमियल का फैक्टर है। एंड हाउ वी विल सॉल्व इट, लुक इट सॉल्यूशन। At first we will write down it fx or px we may write. Here is x³ - 3x² - 13x + 15 and your gx is x² + 2x - 3। अब क्या करेंगे, what will we do? At first we will factorize it। हम लोग इसको factorize करेंगे। x कॉमन लिए x + 3 -1 कॉमन लिए x + 3, तो क्या है आपको x + 3 × x - 1। इट मींस अगर आप 0 निकालते हो तो x + 3 = 0 और x - 1 = 0। इट मींस x का दो वैल्यू है -3 और x का वैल्यू 1। वी हैव टू चेक this number is dividing the px or not। ये जो gx है ये px को डिवाइड कर दे रहा है कि नहीं कर रहा है, मतलब फैक्टर है। तो फैक्टर का मतलब कल ही बताए थे, रिमाइंडर शुड बी 0। नाउ फॉर डूइंग दिस वी विल यूज फैक्टर थ्योरम। तो हम लोग देखेंगे क्या, अकॉर्डिंग टू फैक्टर थ्योरम। According to factor theorem, x + 3 and x - 1 is the factor of px, then p - 3 = 0 और p1 = 0। क्या होगा, p - 3 = 0 और p1 = 0। It means at first time at the place of x we will place what? So we will place -3, p - 3 equals तो क्या होगा -3 whole cube -3 into -3 square -13 into -3 + 15 -3 cube -27 -3 into 9 plus 39 plus 15 -27 plus 39 plus 15 -54 plus 54, remainder is what, 0। It means p - 3 is the factor। Like the same way at the place of x we will place 1। It means we will write down p1 = 2। What will you write, p1 = 2। It means at the place of x we will place 1। (1 cube 1 -3 -13 plus 15 16 - 16, net value 0। In both the case, when we place at the place of x -3 and at the place of x we place 1, both the situation we get what, 0। It means x² + 2x - 3 is factor of px। क्या है ये, फैक्टर है इस चीज का, px का।
ये फर्स्ट टाइप क्वेश्चन है। इस साल के फाइनल एग्जामिनेशन में केवी हो या बहुत सारे स्कूल्स हैं, उसमें ये 3 नंबर का क्वेश्चन था और किसी किसी स्कूल में तो 4 मार्क्स का भी क्वेश्चन था। तो आप इस तरीके को अच्छे से सीखेंगे। 3 to 4 मार्क्स फाइनल एग्जामिनेशन, कोई भी यूनिट टेस्ट हो, एग्जामिनेशन हो, उसमें आता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ x³ plus ax² plus bx plus 6 has x-2 as a factor, x-2 as a factor means remainder 0 and leaves a remainder 3, remainder कितना बचता है? 3 बचता है। कब? when divided by x-3, जब किससे डिवाइड करते हैं? x-3 से। तो यहां से ये मिक्स क्वेश्चन है। क्या? तो एक केस में लिखा हुआ है x-2 is a factor, x-2 is a factor means remainder 0. Second case, when divided by x-3 the remainder is 3. It means in second case the remainder is 3. अब इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे? तो फर्स्ट में क्या दिया हुआ कि x-2 as a factor means x-2 से जब इस पॉलिनोमियल को डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर 0 बचता है, और जब x-3 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर कितना बचता है? 3 बचता है। इट मींस एक में हम लोग रिमाइंडर थ्योरम यूज करेंगे और दूसरे में फैक्टर थ्योरम। सॉल्यूशन का तरीका क्या होगा? तो सॉल्यूशन को सजा कर लिखेंगे। सबसे पहले तो देखिए आपका px क्या है। तो px क्या है आपका? x³ plus ax² plus bx plus 6। gx क्या है यहाँ पर? x-2, और इस केस में रिमाइंडर क्या? फैक्टर है, इस रिमाइंडर के rx क्या है? 0। सेकंड g1x x-3, रिमाइंडर इज व्हाट? rx क्या है आपका? रिमाइंडर कितना बचा? 3। इसमें रिमाइंडर 0, मतलब इसके लिए फर्स्ट के लिए हम लोग कौन सा थ्योरम? फैक्टर थ्योरम। सेकेंड केस में रिमाइंडर 3, मतलब यहां पर कौन सा थ्योरम? रिमाइंडर थ्योरम। तो बनाने के लिए सबसे पहले लिखते हैं अकॉर्डिंग टू फैक्टर थ्योरम, when px is divided by x-2 then p2 equals to 0। x-2 से डिवाइड करें, इसका 0 निकालेंगे तो क्या आएगा? x-2 equals to 0 means x का वैल्यू 2, तो p2 equals to 0, it means p2 equals to what? तो 2³ plus a into 2 square plus b into 2 plus 6। p2 का वैल्यू क्या आएगा? 0। क्यों आएगा? बिकॉज वी आर यूजिंग फैक्टर थ्योरम, और फैक्टर थ्योरम में रिमाइंडर 0। 2³ 8 plus 4a plus 2b plus 6। 8 plus 6 14 plus 4a plus 2b। सब में कॉमन क्या है आपको? 2 7 plus 2a plus b। 2 से डिवाइड करेंगे 0 में तो 0 हो जाएगा। 7 plus 2a plus b मींस b का वैल्यू क्या? इस साइड में दोनों किसमें? प्लस में। इधर आने पे क्या? -7 -2a। अब यहां पर जो b का वैल्यू आया, इसको इक्वेशन फर्स्ट, ये सिंपल तरीका है सबसे। नाउ सेकेंड पार्ट, g1x इज व्हाट? x-3, मतलब सेकेंड डिवाइजर क्या आपका? x-3 है। इन दैट केस द रिमाइंडर इज 3। उस केस में रिमाइंडर क्या बचा? 3 बचा। तो अब क्या यूज करेंगे? रिमाइंडर 3 बचा, यहां हम यूज किए थे फैक्टर थ्योरम, अब हम लोग यहां लिखेंगे अकॉर्डिंग टू रिमाइंडर थ्योरम। when px is
divided by x minus 3, then P3 is remainder. P3 is remainder. P3 क्या होगा? रिमाइंडर होगा. इट मींस अब x के जगह पे कितना प्लेस करेंगे हम लोग? 3. P3 इक्वल्स टू, क्वेश्चन में क्या था? x क्यूब, तो लिखेंगे 3 का क्यूब प्लस ax स्क्वायर, तो a इंटू 3 स्क्वायर प्लस b इंटू 3 प्लस 6 प्लस 6. इन सेकेंड केस रिमाइंडर इज व्हाट? 3. तो रिमाइंडर P3 के नीचे क्या लिखेंगे? 3 लिखेंगे. 3 का क्यूब 27, 9a प्लस 3 इंटू b का वैल्यू क्या बचा? b का वैल्यू निकाले -7 -2a, तो b इंटू 3 था, 3 इंटू b, तो b का वैल्यू क्या? -7 -2a प्लस 6. सॉल्व करते हैं. 3 इक्वल्स टू 27 प्लस 6 33 प्लस 9a माइनस 21 माइनस 6a. 33 माइनस 21 कितना बच गया? 12 प्लस 3a. 3 माइनस 12 इक्वल्स टू 3a माइनस 9 इक्वल्स टू 3a. Therefore, -3 equals to a. a का वैल्यू कितना? -3 आ गया. तो इस तरह से हमारा किसका वैल्यू निकल गया? a का. हम लोग को साथ में किसका वैल्यू निकालना है? b. Now, in equation first, b equals to -7 -2a. -7 -2 इंटू a का वैल्यू -3, -7 प्लस 6 वैल्यू -1. इस तरह से हमारा किसका वैल्यू निकला? a और b का. आज का डिस्कशन आवर था जो 2 से 4 के बीच में. उससे पहले ही बहुत सारे बच्चे इस तरह के क्वेश्चंस बनाए, जबकि ये क्वेश्चन होमवर्क में नहीं था. तो आप लोगों को जो होमवर्क में दिया जाए एक्सरसाइज, पहले उसको करना है. पढ़ना सभी स्टूडेंट्स पे है, चाहे वो स्टूडेंट्स पुअर हो या बहुत ही स्ट्रांग. मतलब वो कमजोर स्टूडेंट है उनको भी सीखना, और जो अच्छे स्टूडेंट्स वो भी है. और जब अच्छे स्टूडेंट्स कुछ भारी क्वेश्चन डाल देते तो देखते हैं पुअर स्टूडेंट्स उस क्वेश्चन को पूछ नहीं रहे, तो उनको भी मौका दीजिए. ठीक है. अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग शिफ्ट करते हैं. स्टार्ट करें. ऑन है. हम लोग का क्वेश्चन क्या है? व्हाट मस्ट बी सबट्रैक्टेड फ्रॉम x टू द पावर 4 प्लस 2x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 6 सो दैट द रिजल्ट इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3. क्वेश्चन क्या है हमारा? कि हम लोग इस गिवन पॉलिनोमियल में कौन सा नंबर सबट्रैक्ट करेंगे जिससे क्या हो? इट इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3. छोटे क्लासेस में हम लोग सीखे हैं. क्या सीखे हैं? कि डिविडेंड इक्वल्स टू क्या? तो डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर. तो जब डिवाइजर से डिवाइड करते हैं डिविडेंड में, तो क्या होता है? हमेशा उससे छोटा. 4 से डिवाइड किया 5 में, तो रिमाइंडर क्या? 3 2 1. अब इसी तरह यहां देखना है. सबसे पहले देखेंगे ये कौन सा पॉलिनोमियल है. बाय क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल रेज टू द पावर 4. डिवाइड किससे करना है? x स्क्वायर से करना है. मींस रेज टू द पावर 2. अब डिवाइजर का मैक्सिमम पावर 2, तो रिमाइंडर का पावर क्या? 1. और जब रिमाइंडर 1 रहेगा तो उसको कौन सा पॉलिनोमियल? याद कीजिए फर्स्ट सेशन. व्हेन any polynomials having raised to the power 1, that is called linear polynomial. उसको कौन सा पॉलिनोमियल कहते हैं? लीनियर पॉलिनोमियल कहते हैं. जब उसका पावर कितना? 1. और उसका जनरल टर्म क्या बताए थे? ax plus b. Divisor is here x square plus 2x minus 3. It means one thing is very clear: the remainder will be smaller than raised to the power 2. Means that will be raised to the power 1.
It means that will be in the form of linear polynomial and that's जनरल टर्म इज ax plus b। सॉल्यूशन बनाने के लिए सबसे पहले हम लिखते हैं आपका px क्या है। px क्या है? x to the power 4 plus 2x cube minus 2x square plus 4x plus 6। आपका डिवाइजर क्या है? तो डिवाइजर इक्वल्स टू x square plus 2x minus 3 and let rx equals to ax plus b। रिमाइंडर क्या है? ax plus b। What number should be subtracted? रिमाइंडर क्या है? मतलब कौन सा नंबर सब्ट्रैक्ट करेंगे? तो जो रिमाइंडर आएगा उसी को सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो वो रिमाइंडर क्या हो सकता है? कभी समझाए ना, वो रिमाइंडर x to the power 2 से छोटा हो सकता है, मतलब लीनियर पॉलिनोमियल हो सकता है। तो लीनियर पॉलिनोमियल के फॉर्म में रिमाइंडर्स रहेगा, मतलब रिमाइंडर विल बी ax plus b। और इसको हम लोग क्या करेंगे? सॉल्यूशन gx is x square plus 2x minus 3, then we will find out at first its factor। तो x square plus 3x minus x minus 3, x common x plus 3 minus 1 common x plus 3। It means two factors we got, x plus 3 and x minus 1, x plus 3 and x minus 1। It means there are two zeros for the given equation, x plus 3 equals to 0 or x minus 1 equals to 0। Means x equals to minus 3 or x equals to 1। ये gx का फैक्टर हो गया फैक्टराइज करने के बाद। अब फैक्टर करने के बाद दो जीरो आया और कह रहे थे एग्जैक्टली डिविजिबल भी हो जाना चाहिए, तो बनाने के लिए क्या करेंगे वो देखते हैं। लिखेंगे अकॉर्डिंग टू factor theorem, when px is divided by x square plus 2x minus 3, then p3 equals to 0 or p1 equals to 0। means जब x के जगह पर 3 डालेंगे तब भी 0 होगा और x की जगह पर जब 1 डालेंगे तब भी क्या होगा? 0 होगा। ठीक है, x इक्वल्स टू -3 था इसलिए p -3 इक्वल्स टू 0। अब सॉल्व करते हैं, तो रिमाइंडर क्या होना चाहिए? रिमाइंडर आपका क्या बचा? ax plus b। अब इसी नंबर को सब्ट्रैक्ट भी करना था, तो सॉल्यूशन देखते हैं। इसी का आगे लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। क्या लिखेंगे कि एग्जैक्ट डिविजिबल होगा, क्योंकि ये फैक्टर है मतलब एग्जैक्ट डिविजिबल होना चाहिए। तो लिखेंगे p minus 3 equals to p minus 3 equals to what? x to the power 4 था, तो यहाँ क्या लिखेंगे? -3 to the power 4। 2x cube तो plus 2 into -3 cube minus 2x square minus 2 into -3 square plus 4x plus 4 into -3 plus 6 plus 6। अब फैक्टर है तो रिमाइंडर 0, मींस रिमाइंडर जो बचा उसको सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, तो माइनस रिमाइंडर इज व्हाट? ax plus b। यहां लिखेंगे माइनस ax plus b। जब फैक्टर है तो रिमाइंडर क्या? 0 माइनस 3 to the power 4, तो 3 3 जा 9, 3 जा 27, 3 जा 81, मींस वैल्यू प्लस 81 प्लस 2 into -27 minus 2 into 9 minus 12 plus 6 minus 8 into x का वैल्यू कितना? तो x का वैल्यू भी निकाल लेना, x का वैल्यू कितना? -3, तो a into -3 प्लस b। ठीक है, अब आगे चलते हैं। 0 equals to 81 minus 54 minus 18 minus 12 plus 6 plus 3
माइनस माइनस प्लस 3a माइनस प्लस माइनस 3a माइनस b। नेक्स्ट स्टेप 81 प्लस 6 87 माइनस 54 प्लस 18 72 माइनस 12 84 प्लस 3a माइनस b। सॉल्व करते हैं। 87 माइनस 84 3 3a माइनस b। इस माइनस b को इधर ले आएंगे तो क्या होगा b इक्वल्स टू 3 प्लस 3a। इक्वेशन नंबर 1। सेकेंड फैक्टर इज व्हाट p1। इट मींस नाउ p1 इक्वल्स टू, इट मींस अब सेम बेस जहां पर x है वहां पे कितना डालेंगे 1 टू दी पावर 4 प्लस 2 इंटू 1 क्यूब माइनस 2 इंटू 1 स्क्वायर प्लस 4 इंटू 1 प्लस 6 प्लस 4 इंटू 1 प्लस 6 और एग्जैक्टली डिविजिबल है मींस x इक्वल्स टू 1 जो है मींस x माइनस 1 फैक्टर है तो इसमें भी रिमाइंडर 0 मतलब माइनस ax प्लस b। 1 टू दी पावर 4 1 का क्यूब 1 तो 2 1 जा 2 माइनस 2 प्लस 4 प्लस 6 माइनस a इंटू x का वैल्यू कितना लिए 1। b का वैल्यू सॉल्व कर लिए थे कितना आया था हम लोगों को 3 प्लस 3a। सॉल्व प्लस 2 माइनस 6 4 10 प्लस 1 11 माइनस a 11 सॉरी माइनस a प्लस 3a 4a प्लस 3 11 माइनस 4a माइनस 3 11 माइनस 3 8 माइनस 4a था इधर आकर क्या हो गया प्लस 4a therefore a equals to 2। तो a का वैल्यू क्या आया 2 आ गया। हम लोग को किसका वैल्यू निकालना है b का ही वैल्यू चाहिए तो b इक्वल्स टू क्या है हमारा इन इक्वेशन फर्स्ट b इक्वल्स टू 3 प्लस 3a 3 प्लस 3 इंटू a का वैल्यू 2 तो b का वैल्यू 9। और फिर देखते हैं क्वेश्चन हम लोग का क्या था कि व्हाट नंबर शुड बी सबट्रैक्टेड कौन सा नंबर सबट्रैक्ट करेंगे तो a इक्वल्स टू 2 b इक्वल्स टू 9 उसको सबट्रैक्ट नहीं करेंगे सबट्रैक्ट तो रिमाइंडर को करना और रिमाइंडर का जनरल टर्म क्या है ax प्लस b। देन फिर लिखेंगे नंबर टू बी सबट्रैक्टेड नंबर टू बी सबट्रैक्टेड इक्वल्स टू ax प्लस b। a का वैल्यू कितना a का वैल्यू निकाले हम लोग ax प्लस b a का वैल्यू कितना 2 a की जगह पर 2 x b का वैल्यू कितना 9 तो आपको टर्म क्या आया 2x प्लस 9। तो देखिए यहां पर x का पावर कितना है 1 क्योंकि जब शुरू किए थे तो उसी वक्त बताए थे क्या बताया आप लोगों को कि इफ इट इज बाय क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल रेज़ टू दी पावर 4 है आवर डिवीजर इज x स्क्वायर और रिमाइंडर हमेशा उससे छोटा तो x टू दी पावर 2 है तो उससे छोटा क्या x टू दी पावर 1 इसलिए यहां पर रिमाइंडर का जनरल टर्म क्या था ax प्लस b। तो लास्ट में फाइनली जो नंबर सबट्रैक्ट करना वो भी किस फॉर्म में लिखेगा ax प्लस b। a का वैल्यू आप निकाले b का वैल्यू पता है उसको डाल दिए तो टर्म आपका क्या हुआ 2x प्लस 9। इस तरह से रिमाइंडर थ्योरम और फैक्टर थ्योरम के जितने क्वेश्चंस थे आपके बुक्स में आर सवाल में या एनसीईआरटी में वो सब बन जाएंगे। नेक्स्ट सेशन में हम सिर्फ वर्कशीट देंगे
जो मिसलेनियस क्वेश्चन होगा, जो अलग अलग स्कूल्स के एग्जामिनेशन में पूछा गया है, ये एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, जो 10 क्वेश्चन, 15, 20 इस तरह के क्वेश्चंस होंगे। आप लोग इस एक वीडियो को समझ गए अच्छे तरीके से, आप सभी को अच्छे से सॉल्व करेंगे, फिर भी जो डाउट होगा नेक्स्ट क्लास में सॉल्व करेंगे। थैंक यू।